खमा गणिसा राम राम सा आपरो घणो घणो स्वागत है। जलको मीडिया री खास पेशकश बाता उपचुनावारी। मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान की 7 सीटा पर होने वाला उपचुनाव के लिए सारा राजनीतिक दल तैयारियां शुरू कर दी है और हर बार के जिया अब की बार भी पेंच टिकटा ने लेर ही फंसे हुए है। हर तरफ चर्चा उम्मीदवार ने लेर चल रही है, जहां एक बार फिर कांग्रेस परिवारवाद की भेंट चढ़ती दिख रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आने वाली आरएलपी भी परिवारवाद का रोग अछूती नहीं है। आ सबके बीच कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाने वाला अल्पसंख्यक समुदाय भी कांग्रेस को खफा लाग रहा है। नाराजगी के पीछे की वजह की बात करा तो टिकट वितरण में बहुत ही कम हिस्सों मिलना। अभी 2023 का विधानसभा चुनाव की बात करा तो बीजेपी तो बिया पहला ही और साफ कर चुकी ही कि एक भी टिकट मुस्लिम समुदाय का नेता ने नहीं देवा, जिको शिकार यूनुस खान भी हुआ। यूनुस खान पार्टी का फैसला नाराज हो निर्दलीय चुनाव लड़िया। बैठे ही कांग्रेस 200 मुंह सिर्फ 14 सीटा पर मुस्लिम प्रत्याशियों ने उम्मीदवार बनाया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चलता हुआ 25 में से एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार ने नहीं उतारियो, जिसके कारण अब मुस्लिम समुदाय कांग्रेस को दशकों से बारे साथ खड़े रहने की दलील देर नेतृत्व की मांग कर रहा है। और इस सिलसिला में अभी लाला दिना में झुंझुनू टिकट की दावेदारी जताता हुआ एक नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मुलाकात कर मुस्लिम समुदाय जो कि कांग्रेस को कोर वोटर से को हवाला देता हुआ बातचीत भी करी है। पर कांग्रेस को झुकाव झुंझुनू में ओला परिवार की तरफ ही लाग रही है, क्योंकि ब्रिजेंद्र ओला खुद का बेटा के लिए टिकट की मांग कर रहा है। यदि अब की बार भी ओला परिवार ने टिकट मिले तो बीजेपी कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति में गिरी होने का कटाक्ष जरूर करी। वजह आप सब लोग बखूबी जानो हो कि ओला परिवार को झुंझुनू में 1980 राज है। हालांकि ब्रिजेंद्र ओला का पिता श्रीराम ओला ने कांग्रेस को टिकट 1957 से ही मिलना शुरू हुई गयो हो और 20 समय में खेतरी चुनाव लड़ता हा। बाद में पिलानी लड़िया और फिर झुंझुनू। के बाद ब्रिजेंद्र ओला पिता की राजनीतिक विरासत की पारी खेलना शुरू कर दिया और अब वे खुद का बेटा ने राजनीतिक विरासत सौंपने की ताक में है। अब बात दौसा सीट की करा तो 2008 मुरारीलाल मीणा ही इस सीट चुनाव लड़ रहा है। बट ही 2019 का लोकसभा चुनाव में भी मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा ने कांग्रेस टिकट दी ही और अब चुनाव में बारी पत्नी सविता मीणा या बेटी निहारिका मीणा ने कांग्रेस को टिकट मिलने की चर्चा है, क्योंकि ओला जी के जिया मुरारीलाल भी बोल दिया है कि उपचुनाव में टिकट 12 परिवार में से ही कोई ने मिलनी चाहिए। अब बात खींवसर सीट की करा तो नागौर का विधायक हरेंद्र मिर्धा तो अठे तक बोल दिया कि टिकट मारो जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लेम तो बड़े ही है और क्लेम तो 3 पीढ़ियों जन्मसिद्ध अधिकार है और आगे भी रही। मान्यो जा रही है कि हरेंद्र मिर्धा खुद का बेटा रघुवेंद्र मिर्धा ने उपचुनाव में खींवसर सीट कांग्रेस का टिकट पर मैदान में उतारने की तैयारी में है। दूसरी तरफ आरएलपी की बात करा तो हनुमान बेनीवाल भी या तो खुद का भाई नारायण बेनीवाल ने या फिर खुद की पत्नी कनिका बेनीवाल ने टिकट दी, क्योंकि पिछला उपचुनाव में भी वे खुद का भाई नारायण बेनीवाल ने ही टिकट दिया है। रामगढ़ सीट जो कि विधायक जुबेर खान का निधन के बाद खाली हुई है, ई पर भी लगातार 1990 जुबेर खान ने ही टिकट मिल रही हो और जब बाने नहीं मिलियो तो 2018 में बारी पत्नी सफिया जुबेर ने मिलियो हो। अब बारा निधन के बाद पार्टी फिर सफिया पर सहानुभूति का वोट लेने के लिए दाव खेल सके। आपने बता दी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का आंतरिक सर्वे के मुताबिक कई लोगों का टिकट कटना है और दूसरा लोगों ने मौको मिलना हो, पर नेता की पैरवी के चलता बाने ही टिकट दिया गया और कांग्रेस ने इको नुकसान भी हुआ। राजनीतिक जानकारा की माना तो यदि कांग्रेस टिकट बदलती तो लगभग 30-40 सीटा और कांग्रेस का खाता में आती। अब देखना वो है कि कांग्रेस खुद की विधानसभा चुनाव में करी गई गलतियों सबक ले या फिर सेम ढर्रा पर चाली। साथ ही कांग्रेस खुद का परंपरागत वोट बैंक की नाराजगी ने दूर करने के लिए कई कदम उठाए और भी देखने लायक हुई, क्योंकि यदि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय की नाराजगी ने दूर नहीं कर पाई और बाने नहीं मना पाई तो आने वाला समय में कांग्रेस ने को बड़ो नुकसान उठाना पड़ी। ये पूरी रिपोर्ट पर आपका कई विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो जलको पर आप प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा राम राम।